हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 16 इंडियन फोक लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द फोक एलिमेंट्स इन पाथेर पांचाली बाय विभूतिभूषण बंदोपाध्याय। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पाथेर पंचाली में कौन से लोक तत्व फोक एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। हमें ये समझाना है कि कैसे ये नॉवल बंगाल के गांव की संस्कृति, परंपरा और लोक विश्वास को प्रदर्शित करती है और कैसे ये एलिमेंट्स कहानी को ज्यादा नेचुरल और इमोशनल बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पाथेर पंचाली 1929 विभूतिभूषण बंदोपाध्याय का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। इसका अर्थ होता है सड़क का गीत, जिसमें एक गांव के गरीब परिवार की जिंदगी, उनकी खुशियां और संघर्ष दिखाए गए हैं। इस कहानी में हर जगह लोक जीवन, परंपरा और संस्कृति के तत्व समाये हुए हैं। गांव के लोगों के जीवन, त्योहारों, गीतों और विश्वासों के माध्यम से बंदोपाध्याय ने एक असली फोक दुनिया को दिखाया है। ये नोवेल हमें दिखाता है कि लोक संस्कृति इंसानी भावनाओं से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। मेन बॉडी। 1. लोक जीवन और ग्रामीण संस्कृति। पूरा उपन्यास एक छोटे बंगाल के गांव पर आधारित है जहां लोग प्रकृति के साथ जीते हैं। उनका जीवन खेती, मौसम और त्योहारों के आसपास घूमता है। गांव के त्योहार, गीत और सामूहिक उत्सव उनके जीवन की एकता और लोक परंपरा को दिखाते हैं। खेत, तालाब, बम्बू के झाड़ और मानसून का वर्णन एक फोक जीवन का सुंदर दृश्य पैदा करता है। 2. लोक विश्वास, रीति रिवाज और अंधविश्वास। नोवेल में कई ऐसे दृश्य हैं जहां लोग देवताओं और प्रकृति के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं। बीमारी के दौरान वैद्य और जादूगर का सहारा लेना या बुरी नजर और श्राप से बचने के उपाय करना, ये सब लोक विश्वास का हिस्सा है। इंद्र ठाकरून का आत्मा और भगवान के बारे में कहना एक स्पिरिचुअल फोक सोच को दिखाता है। बंदोपाध्याय दिखाते हैं कि गांव का धर्म और धरना लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, न कि सिर्फ ग्रंथों से। 3. लोक भाषा और कहानी कहने का अंदाज। लेखक ने बहुत सरल और गांव की बोली वाली बंगाली का प्रयोग किया है, जिससे कहानी एक ओरल तले जैसी लगती है। बातें, मुहावरे और कहावतें गांव के लोगों की बोली और सोच को दर्शाती है। कहानी का अंदाज भी एक लोक कहानी जैसा है, प्यार, दर्द और यादों से भरा हुआ। ये सब चीजें नोवेल को असली और अपना बना देती है। 4. लोक संगीत, त्योहार और भावनाओं का संबंध। कहानी में कई जगह लोक गीत और धुन का उल्लेख मिलता है, जैसे बारिश के समय, शादी के मौके या दुख भरे पलों में। दुर्गा पूजा, शादी और मेला जैसे उत्सव सामाजिक जीवन और सामूहिक आनंद का प्रतीक है। बांसुरी की धुन और बच्चों के गीत प्रकृति और इंसानी भावनाओं के बीच एक सुंदर संबंध बनाते हैं। ये सब मिलकर नोवेल को एक फोक गीत जैसे भाव से भर देते हैं। 5. लोक रियलिज्म और मानवीय भावना। फोक एलिमेंट्स सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी को जमीन से जोड़ते हैं। गरीबी, दुख, उम्मीद और जीने की इच्छा, ये सब भावनाएं आम लोगों के जीवन से ली गई है। बंदोपाध्याय अपने कैरेक्टर्स के प्रति करुणा दिखाते हैं, जो लोक संस्कृति के मूल मूल्यों, सरलता और सहनशीलता को दिखाता है। इस प्रकार पाथेर पंचाली एक लोक कहानी के रूप में इंसानी जीवन का गान बन जाता है। कंक्लूजन। पाथेर पंचाली एक ऐसी कहानी है जिसमें विभूतिभूषण बंदोपाध्याय ने ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति को सुंदर रूप से मिला दिया है। लोकगीत, रीति, त्योहार और परंपरा इस कहानी को सिर्फ रियलिस्टिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी बनाते हैं। इन फोक एलिमेंट्स के जरिए लेखक ने गांव के जीवन की असली तस्वीर दिखाई है, जहां प्रकृति और इंसान एक साथ जीते हैं। ये नोवेल हमें याद दिलाता है कि लोक संस्कृति ही एक समाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Discuss the dimensions of folk in The Dilemma by Vijayadan Data. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें विजयदान डेटा के स्टोरी द डिलेमा के अंदर जो फोक एलिमेंट्स हैं, जैसे लोक कथाओं की स्टाइल, सामाजिक संदर्भ, लोक विश्वास और मोरल वैल्यूज, उनके बारे में लिखना है।
हमें बताना है कि डेटा ने किस तरह से राजस्थान के लोक संस्कृति और कहानी कहने के अंदाज को अपनी स्टोरी में उस किया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। विजयदान डेटा एक मशहूर राजस्थानी लेखक जिन्हें कहानियों के लोक कवि कहा जाता है। उनका कार्य द डिलेमा एक बहुत ही सुंदर मिसाल है कि कैसे एक लोक कहानी के जरिए मानव भावनाओं और मोरल डिलेमा को दिखाया जा सकता है। ये कहानी राजस्थान की लोक कहानियों और ओरल ट्रेडिशन से प्रेरित है। इस आंसर में हम देखेंगे कि कैसे द डिलेमा में लोक के विभिन्न पहलू जैसे ओरल नरेशन, कल्चरल बैकग्राउंड, सिंबलिज्म और मोरल मैसेज दिखाई देते हैं। मेन बॉडी। 1. लोक परंपरा और ओरल स्टोरी टेलिंग। द डिलेमा पूरी तरह राजस्थान के कथावाचन परंपरा पर आधारित है। कहानी का नरेशन बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कोई कथावाचक अपने श्रोताओं को कहानी सुना रहा हो। डेटा ने सिंपल लैंग्वेज, रेपिटेशन और रिदमिक सेंटेंसेस का यूज किया है जिससे कहानी एक लोकगीत जैसी लगती है। इस ओरल स्टाइल के जरिए वो सामाजिक और मोरल मैसेज को एक जनरेशन से दूसरे तक पहुंचते हैं। यही फोकलॉर का असली उद्देश्य है। 2. राजस्थानी समाज और संस्कृति का प्रतिनिधित्व। कहानी में गांव के लोगों का जीवन, उनकी परंपरा और उनके विश्वास दिखाई देते हैं। फोक कल्चर सिर्फ सेटिंग नहीं है, यही कैरेक्टर्स के सोच और उनके फैसले को प्रभावित करती है। लोकल इडियम्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के जरिए डेटा ने राजस्थान के आम लोगों के जीवन का सच्चा चित्रण किया है। कहानी के अंदर ऑनर, सच्चाई और सामाजिक सम्मान जैसे लोक मूल्य दिखाई देते हैं। 3. प्रतीक और लोक नैतिकता। फोक कहानियों में प्रतीकों के जरिए मॉरल लेसन्स दिए जाते हैं और द डिलेमा भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो करती है। कहानी का मैं कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसे मोरल डिलेमा को दिखाता है जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ और सामाजिक कर्तव्य के बीच फंस जाता है। डेटा ने सीधे सारे कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स के माध्यम से गहरी मोरल बातें कही है। कहानी का कंक्लूजन ये बताता है कि लोक ज्ञान और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। 4. विश्वव्यापकता और आधुनिक संदर्भ। भले ही कहानी राजस्थान के लोक संस्कृति पर आधारित है, लेकिन इसके इमोशंस सब जगह के लोगों से जुड़ते हैं, जैसे गिल्ट, लव और मोरालिटी। डेटा ने पुरानी लोक परंपरा को आज के समय के संदर्भ में जोड़ा है, जिससे फोकलॉर एक नए रूप में जीवित हो गया। इस तरह द डिलेमा दिखाता है कि लोक कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के समय की संवेदनाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। कंक्लूजन। विजयदान डेटा की द डिलेमा एक अद्भुत उदाहरण है कि लोक साहित्य कैसे समाज और मानवता का आईना बन सकता है। कहानी में लोक कहानियों का एसेंस, मॉरल मैसेज और कल्चरल डेप्थ सब कुछ एक साथ मिलता है। डेटा ने ओरल ट्रेडिशन को लिटरेचर में बदला, लेकिन उसका असली स्वर बना रखा। इसलिए द डिलेमा एक पुल बन जाता है परंपरा और आधुनिकता के बीच। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 7. Write a note on the contributions of Sitakant Mahapatra to the oral traditions of Indian tribes. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सीताकांत महापात्र के योगदान के बारे में लिखना है। उन्होंने किस तरह इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज की ओरल ट्रेडिशंस को लिखित रूप में साझा और प्रिजर्व किया। हमें उनके काम, उनके लिखों और उनके एफर्ट्स के बारे में डिटेल में लिखना है जिससे उन्होंने ट्राइबल कल्चर को मेन स्ट्रीम लिटरेचर तक पहुंचाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। सीताकांत महापात्र भारत के एक मशहूर कवि, विचारक और फोकलोरिस्ट है जिन्होंने ट्राइबल ओरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ओडिशा के रहने वाले महापात्र ने ट्राइबल कम्युनिटीज के गानों, कहानियों और रस्मों को लिखित रूप में लाया। उनका काम सिर्फ ट्रांसलेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने ट्राइबल कल्चर की फिलॉसफी और जीवन दृष्टि को भी समझा और दुनिया के सामने रखा। मेन बॉडी। 1. स्कॉलर और फोकलोरिस्ट के रूप में सीताकांत महापात्र ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ट्राइबल सोसाइटीज के स्टडी में बिताया। ओडिशा के कोंड, सैंटल और सरा ट्राइब्स के साथ उनका गहरा संपर्क रहा, जहां से उन्होंने ओरल कहानियों और गानों को रिकॉर्ड किया। उनके लिए फोकलॉर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक समाज का जीवित इतिहास और उनका अस्तित्व था। एग्जाम्पल, उनके काम जैसे ओरल एपिक्स ऑफ कालाहांडी और द अवेकेंड विंड ट्राइबल गानों और कहानियों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दुनिया तक पहुंचते हैं। 2. डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन का काम। महापात्र ने देखा कि मॉडर्नाइजेशन के चलते ट्राइबल ओरल कल्चर खत्म होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ट्राइबल लोगों से उनकी कहानियां और गाने रिकॉर्ड करने शुरू किए।
इस डॉक्यूमेंटेशन ने उनके भाषा, गीत और सामाजिक जीवन के पैटर्न्स को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया। इंपॉर्टेंट वर्क्स: द हनी गैदरर्स ट्राइबल सॉन्ग्स का संग्रह, द ग्रीन अर्थ ट्राइबल पोएट्री का एंथोलॉजी, ओरल एपिक्स ऑफ कालाहांडी उनकी सबसे मशहूर रिसर्च वर्क। ये सभी कार्य फोकलॉर और ट्राइबल स्टडीज के लिए एक रेफरेंस बन गए हैं। 3. कल्चरल मीनिंग और इंटरप्रिटेशन। महापात्र के लिए ट्राइबल लिटरेचर एक लिविंग फिलॉसफी थी। उन्होंने देखा कि ट्राइबल लोग प्रकृति, समुदाय और स्पिरिचुअलिटी के साथ एक अलग ही रिश्ता रखते हैं। उनकी ट्रांसलेशन सिर्फ भाषा बदलने तक नहीं, बल्कि ट्राइबल इमोशंस और एस्थेटिक्स को समझा कर लिखने तक गई है। एग्जाम्पल: उन्होंने ट्राइबल कहानियों के जरिए बताया कि कैसे ये लोग जीवन और मृत्यु को एक नेचुरल साइकिल के रूप में देखते हैं, जिसमें प्रकृति के साथ एकता बनी रहती है। 4. इम्पैक्ट और लेगेसी। सीताकांत महापात्र ने ट्राइबल आर्ट और लिटरेचर को एक सम्मानित स्थान दिलाया। उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड 1993 और पद्मा विभूषण 2011 से सम्मानित किया गया। उनके काम ने ओरल लिटरेचर को एक एकेडमिक वैल्यू दी, जिससे यूनिवर्सिटीज ने भी अपने करिकुलम में इंक्लूड करना शुरू किया। लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। आज के फोकलॉर स्कॉलर्स उनके मेथड से प्रेरित होते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि ओरल परफॉर्मर्स की असली आवाज को बिना बदले लिखना ही असली प्रिजर्वेशन है। कंक्लूजन: सीताकांत महापात्र ने अपनी पूरी जिंदगी इंडियन ट्राइबल ओरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए समर्पित कर दी। उनके काम ने ओरल और रिटन कल्चर के बीच का गैप मिटा दिया और ट्राइबल कम्युनिटीज को एक पहचान दी। उनका योगदान इंडियन लिटरेचर के लिए एक अमूल्य विरासत है, जिससे हमारी लोक परंपरा हमेशा जिंदा रहेगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Write short notes on any two of the following. A. Myths, legends and tales. B. Proverbs and riddles. C. Tamasha, Nautanki and Pala. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए टॉपिक्स में से किसी टू पर शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक इंडियन फोक लिटरेचर के अलग एस्पेक्ट को दिखाता है। एक कहानियों पर बेस्ड है, मिथ्स, लेजेंड्स, टेल्स। दूसरा परफॉर्मेंस और लोक नाटक के रूप में, तमाशा, नौटंकी, पला। हमें उनका अर्थ, उनकी खासियत और कल्चरल इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर: इंट्रोडक्शन। इंडियन फोक लिटरेचर हमारे देश की परंपराओं, विचारों और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक शिक्षा देने का एक माध्यम भी है। लोक कथाएं, गीत, कहानियां और नाट्य सभी लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इस आंसर में हम मिथ्स, लेजेंड्स एंड टेल्स और बी. तमाशा, नौटंकी और पला के बारे में बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. मिथ्स, लेजेंड्स और टेल्स। ए. डेफिनेशन और नेचर। मिथ्स वो पवित्र कहानियां होती हैं जो दुनिया के उत्पत्ति, देवताओं और मानव जीवन के आरंभ को समझाती है। लेजेंड्स ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें कुछ ऐतिहासिक या प्रख्यात व्यक्तियों के काम बताए जाते हैं। टेल्स यानी फोक टेल्स जन सामान्य की कहानियां होती हैं जो मनोरंजन और सीख दोनों देती है। बी. रोल और इम्पोर्टेंस। मिथ्स धार्मिक विश्वास और संस्कृति को समझाते हैं, जैसे समुद्र मंथन की कहानी। लेजेंड्स जैसे राजा हरिश्चंद्र सच्चाई और त्याग की मिसाल है। टेल्स जैसे पंचतंत्र और तेनाली रमन सामाजिक बुद्धि और नैतिक संदेश देती है। सी. लिटरेरी वैल्यू। इंडियन लिटरेचर में इन कहानियों ने लिखित रूप को प्रेरणा दी है। बहुत से लेखकों जैसे गिरीश कर्नाड ने इन फोक कथाओं को अपने प्लेस में दोबारा जीवित किया। 2. तमाशा, नौटंकी और पला। ए. ओवरव्यू। ये तीनों भारत के लोक नाट्य के प्रमुख रूप हैं। इनमें गीत, नृत्य और नाटक का सुंदर संगम होता है। इनका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश देना भी होता है। बी. तमाशा महाराष्ट्र का लोक नाट्य रूप है। इसमें लावणी गीत, नृत्य और हास्य व्यंग्य होता है। सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी की जाती है, जैसे महिलाओं की स्थिति या अन्याय। सी. नौटंकी उत्तर भारत का लोक नाट्य रूप है, खासकर उत्तर प्रदेश में मशहूर। ये गीत, नृत्य और कहानी के जरिए प्राचीन प्रेम कहानियां और इतिहास बताती है, जैसे लैला मजनू। इसका मुख्य आकर्षण इसका संगीत और ताल है। डी. पाला ओडिशा और बंगाल का पारंपरिक लोक प्रदर्शन रूप है। इसमें रामायण और महाभारत की कथाओं को गायन के रूप में सुनाया जाता है। इसमें भक्ति और नैतिक संदेश दोनों मिलते हैं। ए. कल्चरल वैल्यू। इन नाट्य रूपों ने लोगों की भाषा, वस्त्र और कला को जिंदा रखा है।
ये सिर्फ काला नहीं बल्कि सामाजिक एकता और खुशी का प्रतीक है। कंक्लूजन। मिथ्स, लेजेंड्स और टेल्स हमें हमारे विचारों और इतिहास से जोड़ते हैं, जबकि तमाशा, नौटंकी और पला हमें हमारी लोक कला और जीवन से मिलाते हैं। दोनों मिलकर भारत की लोक परंपराओं का जीवित रूप है। इन्हें समझना मतलब भारत के हृदय को समझना। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।